औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सलाम आका चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम इस चैनल पर आपके लिए नातें अपलोड करते रहते हैं, तो आज से हम कुछ इस्लाही बातों का सिलसिला भी इसी चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे कहते हैं कादिर कल्होड़ो। जनाब, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर रोज़ इस पर हमारी नई अपलोड होंगी वीडियोस, जिनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए, ताकि आप हमारी ये जो वीडियोस हैं वो बर वक्त देख सकें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कर सकें। जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ज़िंदगी के कुछ पहलू पर बात करने वाला हूं, जिसके हवाले से मैंने एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी जो शक्ति कपूर के पैगाम की वीडियो थी। तो शक्ति कपूर ने जो बातें की हैं ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा वसी तर तजुर्बा है, आपसे हमसे ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी की रौनकें भी देखी हैं और बॉलीवुड के बहुत ही बड़े मायानाज स्टार भी रह चुके हैं। इस वक्त वो बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो इस वक्त वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोग जब सुने तो उनको पता चले कि ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो आखिर है क्या। ज़िंदगी की इस हकीकत को हम जांचने की कोशिश आज की इस वीडियो में करेंगे, और शक्ति कपूर की वो वीडियो भी आपको इस वीडियो में हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो मिली है, ये एक बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ज़िंदगी में दुख सुख इंसान को मिलते रहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में दुख भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, रंजिशें भी हैं, राहतें भी हैं। इंसान इस ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल भी करता है, बहुत कुछ खोता भी है और बहुत कुछ पाता भी है। जब इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो वो समझता है कि ये मेरी सलाहियत है, ये मेरी काबिलियत है, लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये सारा कुछ जो भी कुछ हमें मिलता है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। कल हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, अब बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने जितनी भी ये ज़िंदगी गुजारी है, आप बताएं कि ये ज़िंदगी आपकी कैसे गुजर गई है। कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी जो है वो कितनी जल्दी गुज़र गई है, और ज़िंदगी गुज़र जाने के बाद इंसान का जब बुढ़ापा आता है तो इंसान लाचार होकर रह जाता है। इंसान के सारे जितने भी वसाइल होते हैं वो उसके औलाद के कब्ज़े में आ जाते हैं, और फिर औलाद की मर्ज़ी होती है कि वो उसके लिए कुछ खर्च करें या उसे खर्च करने दें या ना दें। बहुत सारे ऐसे मौक़े हमने देखे हैं कि औलाद के हाथों में जब इंसान का सब कुछ आ जाता है तो वही औलाद इंसान के काम नहीं आती, जिसके लिए ये पूरा जतन करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरी जुस्तजू करता है। इस मौजू पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें शक्ति कपूर ने ज़िंदगी के अहम पहलू पर एक नज़र डाली है, और उन्होंने ज़िंदगी को किस नज़र से देखा है, किस ज़ाविये से देखा है। आइए मिलकर देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मेरा खुद का नहीं है। मैंने बस किसी का पोस्ट था उसको देखा है, लेकिन जो मैंने देखा है और सुना है मेरे दिल को छू गया। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में भी ये बात रखना चाहता हूं। एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद की जिंदगी जीता नहीं है, बस पैसा 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 कमाता है, जोड़ता है, कहता है कि परिवार के लिए जोड़ रहा हूं, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहा हूं, दुख के वक्त के लिए जोड़ रहा हूं, काम करता रहा, पैसा जोड़ता रहा, करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सो रहा था, किसी ने उसका कंबल उठाया और उसने अपनी आंख खोली तो देखा कि सामने यमराज खड़ा है। तो वो सेठ बोला, यमराज जी कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यमराज जी उसको बोले कि भैया मैं तो तुमको लेने आया हूं, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है,
तो अचानक बिस्तर से उछल कर बैठ गया। बोले क्या बोले आप? बोले मैं आपको लेने आया हूं, आपका वक्त खत्म हो गया है, आपको अब इस दुनिया से जाना है, आपका अंतिम समय आ गया है। तो सेठ घबरा गया। बोले कि यमराज जी, मेरे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, करोड़ों रुपया है, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूं, मुझे 1 दिन और जीने का वक्त चाहिए। यमराज ने बोला कि नहीं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, चलिए, आपका जाने का वक्त हो गया है। वो सेठ बोला कि मैं आपको 20 करोड़ देता हूं, मुझे शाम तक जीने का वक्त दे दो। उसने बोला क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो भैया, वक्त आ गया तुम्हारा। सेठ बोला मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे 1 घंटा 1 आवर 1 घंटा जीने की मोहलत दे दो। उसने बोला नहीं। बोला मेरा सारा धन दौलत सब कुछ ले लो, 1 घंटा। बोले नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम मेरा भी टाइम वेस्ट करो, चलो तुम्हें जाना है। सेठ की आंखें गीली होगी। बोले ठीक है, मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि मुझे एक खत लिखने का वक्त दे दो। यमराज थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला ठीक है, जल्दी लिखो और चलो मेरे साथ। सेठ ने खत में लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारी जिंदगी धन दौलत की मारामारी में लगे रहते हैं, अच्छा वक्त जीते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि हमें अपना कुछ वक्त परिवार को देना है, बहनों को देना है, दोस्तों को देना है, भाइयों को देना है। और जब आखिरी वक्त आता है तो जितनी भी दौलत है, जितना भी धन हमने पूरी जिंदगी में जमा किया है, वो धरी की धरी रह जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी हम एक सांस खरीद नहीं सकते, एक सांस खरीद नहीं सकते, वो दौलत धरी की धरी रह जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जीवित हो जियो, खुशी से जियो, अपनी जिंदगी जियो, परिवार के साथ वक्त निभाओ, दोस्तों के साथ अच्छे कर्म करो, सिर्फ धन दौलत माया के लोभ में मत पड़े रहो, क्योंकि कल हो ना हो, कल हो ना हो, कल हो ना हो। तो जनाब, आपने शक्ति कपूर की बातें सुनी कि कल हो न हो। वाकई कल का कोई इंसान को पता नहीं है, और ये जो दुनिया है ये आर्जी है दुनिया। इस दुनिया में जो भी हम ज़िंदगी जी रहे हैं ये आर्जी है, और इस ज़िंदगी का कोई भी इख्तिताम जो है वो कभी भी हो सकता है, कभी भी हमारी ज़िंदगी हमसे छिन सकती है। तो शक्ति कपूर साहब ने जो बातें की वो तो बहुत अच्छी बातें की कि मौत का फरिश्ता जब आता है तो फिर इंसान के सारे जो वसाइल है वो भी उसके काम नहीं आते, जो भी मिल्कियत उसने जमा की अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, वो भी उसके काम नहीं आती। तो जनाब, बात ये है कि इंसान जब यहाँ से रुखसत हो जाता है तो उसे कफन दिया जाता है, वो भी रो रो कर उसे कफन पहनाया जाता है, रोते हैं लोग कफन पर भी। तो जब इंसान यहाँ से रुखसत हो जाता है तो आगे फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है दुनिया में। ये कुरान पाक में आता है, मैं अल्फाज इधर उधर कर जाऊँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये आता है कि जब उससे पूछा जाएगा कि कोई ख्वाहिश है तो वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में वापस कर दे। किस लिए? वो ये नहीं कहता कि मैं दोस्तों के साथ जाके टाइम बिताऊं, अपने रिश्तेदारों के साथ जाके टाइम बिताऊं, सजदे करूं, कुछ करूं, नेकी के काम करूं, वो ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि मेरे अल्लाह मुझे वापस कर दे तो मैं दुनिया में जो भी माल जमा करके आया हूँ वो सारा सदका कर दूँ, सब कुछ दे कर आऊँ, क्योंकि सदक़ात की जो बुलंदियाँ हैं वो देख चुका होता है। और अफजल तरीन सदका जो है वो ये है कि गरीबों को खाना खिलाया जाए, गरीबों की मदद की जाए। तो अपनी ज़िंदगी में हमसे जो कुछ हो सकता है वो करना ज़रूरी है। कल हमारे जो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बात की कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे सारे वसाइल पर हमारे औलाद का कब्ज़ा हो जाता है, सारी चीज़ें हमारी औलाद के पास चली जाती हैं, तो उसके बाद वो हमें कुछ नहीं करने देते। आपके घरों में देखें, पड़ोस में देखें, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में देखें, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा दौलत जमा कर ली
लेकिन उनके औलाद ने उनके साथ क्या किया? उनके औलाद ने उनसे सब कुछ छीन लिया, अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया। वो अब 1 रुपया लेकर उनसे किसी गरीब फ़कीर को नहीं दे सकते, किसी को घर बनवा के नहीं दे सकते। नौजवान कहेंगे कि बाबा हमारी मिल्कियत के पीछे पड़ गए हो, लुटा रहे हो हमारी मिल्कियत, आखिर में जो जमा की वो सारी दूसरे लोगों को दे रहे हो। तो ये ना सोचें आपके जो आपने जमा किया है ये आपके साथ जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो जनाब आज की ये थी वीडियो जो आपकी खिदमत में हमने पेश की, और इसी तरह की कुछ मज़ीद अच्छी बातें इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगी। हम नात भी साथ साथ अपलोड करते रहते हैं और आपके साथ साथ इस चैनल पर हम महवे गुफ्तगू भी हुआ करेंगे। तो अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त।